हम सब जानते हैं कि मैथ हर जगह है। यह हमारे चारों ओर है, चाहे हम इसे देख पाएं या नहीं। नंबर्स हमारे जीवन में हर दिन होते हैं। हम उन्हें हर जगह देखते हैं, चाहे वह खेल हो या खरीदारी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैथ हमारे दिलों में भी होता है? ये सच है। यह हमारे भावनाओं और रिश्तों में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। प्यार, खासकर एक माँ का प्यार, मैथ से भरा होता है। यह एक अदृश्य सूत्र है जो हमें जोड़ता है। जरा सोचो, एक माँ अपना समय, अपना खाना, अपना प्यार अपने बच्चों में बराबर बांटती है। ये है डिवीजन, सिंपल मैथ। वह हर चीज को संतुलित करती है। वह घर में अपनी गर्मजोशी और देखभाल से खुशियों को कई गुना बढ़ा देती है। मल्टीप्लिकेशन, उसकी हर छोटी सी कोशिश से खुशी बढ़ती है। यहाँ तक कि जब एक बच्चा गलत करता है तो एक माँ की माफी अनंत होती है। मैथ में इन्फिनिटी की तरह उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। ये कभी खत्म नहीं होता। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन मैथ माँ के प्यार की छिपी हुई भाषा है। ये सोचने वाली बात है ना? ये एक गहरा और सुंदर सत्य है। मैथ सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूलाज के बारे में नहीं है। ये उन जुड़ावों के बारे में है जो हम महसूस करते हैं, जो प्यार हम बांटते हैं। ये हमारे जीवन के हर पहलू में है। ये हमारे जीवन के ताने बाने में है। ये हर रिश्ते, हर भावना में बसा हुआ है। मैथ में सिमेट्री का मतलब है बैलेंस। दो हिस्से एक जैसे होते हैं, जैसे शीशे में एक जैसा दिखना। रिश्तों में भी बैलेंस जरूरी है। एक कपल के बारे में सोचो जो घर के काम बांटते हैं। वो नाश्ता बनाता है, वो टिफिन पैक करती है, वो कपड़े धोता है, वो उन्हें फोल्ड करती है। ये है सिमेट्री, एक खूबसूरत बैलेंस। या दो लोग अलग अलग पर्सनैलिटी वाले, वो बातूनी है, वो शांत है, वो एडवेंचरस है, वो कॉशियस है, लेकिन वे एक बैलेंस बनाते हैं, एक बीच का रास्ता। वे एक दूसरे के पूरक हैं। ये बैलेंस, ये सिमेट्री खुशी लाती है। जैसे एक सिमेट्रिकल डिजाइन आंखों को भाता है, वैसे ही एक संतुलित रिश्ता दिल को सुकून देता है। मैथ चुपचाप अपना जादू चला रहा है। हम सब उस परफेक्ट लव स्टोरी को ढूंढते हैं, उस हैप्पीली एवर आफ्टर को। पर प्यार का फॉर्मूला क्या है? क्या खुशहाल जीवन का कोई इक्वेशन है? मैथ की तरह जिंदगी के अपने इक्वेशंस होते हैं। ये खुशी जोड़ने, दुख घटाने, खुशियों को गुणा करने और बोझ को बांटने के बारे में है। इस इक्वेशन में प्यार एक महत्वपूर्ण वेरिएबल है। ये ताकत जोड़ता है, अकेलापन घटाता है, हंसी को गुणा करता है और चिंताओं को बांटता है। जैसे मैथ में जहां सही फॉर्मूला एक प्रॉब्लम को हल करता है, वैसे ही जिंदगी में प्यार हमें कई प्रॉब्लम्स को सुलझाने में मदद करता है। ये हमें अपने हैप्पीली एवर आफ्टर के करीब लाता है। याद है जब आपने पहली बार अपने प्यार की आंखों में देखा था? वो चिंगारी, वो जुड़ाव जादुई लगा था, है ना? पता है क्या, उसमें भी मैथ का तड़का है। जियोमेट्री में हम एंगल्स और लाइंस के बारे में सीखते हैं। जब हमारी आंखें मिलती हैं तो वे एक अदृश्य रेखा, एक कनेक्शन बनाती हैं। एंगल, जिस तरह से हम एक दूसरे को देखते हैं, बहुत कुछ कहता है। एक नज़र, एक शर्मीली नज़र, एक प्यार भरी नज़र, ये सभी अलग अलग एंगल्स बनाते हैं, अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये दिलचस्प है कि जियोमेट्री आंखों के मिलन जैसी सरल लेकिन गहरी चीज में कैसे भूमिका निभाती है। तो अगली बार जब आप उस चिंगारी को महसूस करें तो याद रखें, ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये थोड़ा जियोमेट्री का खेल भी है। मैथ में 1+1 = 2 होता है। सिंपल है ना? ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता। लेकिन प्यार में 1+1 अक्सर 11 हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे अपने हिस्सों के जोड़ से बढ़कर हो जाते हैं। उनका रिश्ता एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। वे एक दूसरे का साथ देते हैं, उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और उनकी कमजोरियां दूर हो जाती हैं। वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। वे साथ मिलकर उससे कहीं ज्यादा हासिल करते हैं जितना वे अकेले कर सकते थे। उनके सपने और भी बड़े हो जाते हैं। उनकी खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। उनका दुख कम हो जाता है। वे एक दूसरे के साथ हर पल को खास बना देते हैं। यही प्यार का जादू है। जहाँ स्काई की आज ये जहाँ 1+1 या उससे भी ज्यादा हो जाता है। ये एक ऐसा जादू है जो हर किसी को महसूस होता है। ये लॉजिक को धता बताता है, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीजें करती हैं।
ये हमें सिखाता है कि प्यार में कोई सीमा नहीं होती। यही वो जादू है जो प्यार को इतना खास, इतना अनोखा बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि प्यार ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हम सभी ने वो खूबसूरत प्रेम कहानियां सुनी हैं। उनकी शादी को 50 साल हो गए। हम कहते हैं उनके 10 पोते पोतियां हैं। सोचो, देखिए, इन कहानियों में भी नंबर्स अपनी भूमिका निभाते हैं। वे हमें प्यार की अवधि, बढ़ते परिवार, उनकी यादों के बारे में बताते हैं। नंबर्स प्यार के प्रतीक बन जाते हैं, रिश्ते में मील के पत्थर। वे एक कहानी कहते हैं, नंबर्स में लिखा एक इतिहास। हर सालगिरह, हर जन्मदिन, परिवार में जुड़ा हर नया सदस्य उनकी प्रेम कहानी में एक और खूबसूरत नंबर जोड़ता है। प्रेम कहानियां आखिरकार जीवन की कहानियां होती हैं, और जीवन नंबर्स से भरा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तो आपका दिल तेज धड़कता है? ऐसा लगता है जैसे आपका दिल एक लय में नाच रहा है, प्यार की लय में। ये लय, ये पैटर्न बहुत हद तक मैथ की तरह है। जैसे संगीत में ताल और सुर होते हैं, वैसे ही प्यार की अपनी एक खास लय होती है। ये आपके बात करने के तरीके में है, आपके साथ हंसने के तरीके में है, आपके बिना शब्दों के एक दूसरे को समझने के तरीके में है। यह भावनाओं का एक खूबसूरत नृत्य है, एक साथ धड़कते दिलों की एक सिम्फनी है। यही लय प्यार को इतना खास, इतना अनोखा बनाती है। ये दिल की भाषा है जो प्यार की लय के माध्यम से बोली जाती है। हम अक्सर प्यार को एक जटिल, रहस्यमय चीज मानते हैं, लेकिन इसके मूल में प्यार सरल है। यह परवाह करने, साझा करने और एक दूसरे के लिए मौजूद रहने के बारे में है। मैथ भी अपनी सादगी में खूबसूरत हो सकता है। 1+1 = 2 जैसा सरल समीकरण एक मूलभूत सत्य है, ठीक प्यार के सरल सत्य की तरह। प्यार की खूबसूरती उसकी सादगी में है, प्यार के छोटे छोटे इशारों में, साझा की गई मुस्कान में, अनकही समझ में है। प्यार को भव्य इशारों की जरूरत नहीं होती है, यह एक साथ रहने के रोजाना के पलों में पनपता है। जैसे मैथ अपने सरल सत्यों के साथ ब्रह्मांड के अजूबों को उजागर करता है, वैसे ही प्यार अपनी सादगी में जीवन की सुंदरता को उजागर करता है। हर रिश्ता अलग होता है, अपने आप में अनोखा होता है। हर रिश्ते की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान। एक सफल रिश्ते के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन जैसे मैथ में, जहां हम अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग इक्वेशंस का उपयोग करते हैं, वैसे ही हमें हर रिश्ते के इक्वेशन को समझने की जरूरत है। हर रिश्ते की अपनी डायनामिक्स होती है। कुछ रिश्ते एडिशन की तरह होते हैं, 2 व्यक्तियों को एक साथ लाते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये रिश्ते हमें संपूर्ण बनाते हैं। अन्य मल्टीप्लिकेशन की तरह होते हैं, जहां प्यार खुशी और साझा सपनों को बढ़ाता है। ये रिश्ते हमारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देते हैं। ऐसा समय भी आएगा जब रिश्ते सब्ट्रैक्शन की तरह महसूस होंगे, असहमति और बहस के साथ। ये पल कठिन होते हैं, लेकिन जरूरी भी। लेकिन उन पलों में भी याद रखें कि डिवीजन, अलग होने का कार्य कभी भी समाधान नहीं होता है। एकता में ही शक्ति है। हर रिश्ता एक ऐसा समीकरण है जिसे समझा जाना बाकी है। हर रिश्ते में कुछ नया सीखने को मिलता है। धैर्य, सहानुभूति और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की इच्छा के साथ हम एक खुशहाल और पूर्ण रिश्ते के लिए समाधान खोज सकते हैं। यही जीवन का असली गणित है। हम अक्सर गणित और प्रेम को 2 अलग अलग चीजें मानते हैं। एक तार्किक है, दूसरा भावनात्मक। एक नंबर से संबंधित है, दूसरा भावनाओं से। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। जैसे हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए गणित की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें खुद को और दुनिया में अपनी जगह को समझने के लिए प्यार की आवश्यकता होती है। गणित हमें व्यवस्था देता है, प्रेम हमें अर्थ देता है। गणित हमें निर्माण करने में मदद करता है, प्यार हमें जोड़ने में मदद करता है। एक पूर्ण जीवन के लिए दोनों आवश्यक हैं। तो अगली बार जब आप गणित की समस्या को हल करें या किसी के लिए अपने प्यार का इजहार करें, तो याद रखें कि आप जीवन के 2 सबसे बुनियादी सत्यों का अनुभव कर रहे हैं। गणित में अनंत की अवधारणा की तरह प्रेम भी अनंत है। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो जीवन भर के बाद भी जारी रहती है। माँ और बच्चे के बीच का प्यार, भाई बहनों के बीच का बंधन, दोस्तों की संगति, प्रेमियों के बीच की चिंगारी,
ये सब इस अनंत प्रेम की अभिव्यक्ति है। प्रेम की यात्रा अनंत की तरह संभावनाओं से भरी है। यह हमें उतार चढ़ाव से, हंसी और आंसुओं के माध्यम से, खुशी के पलों और दुख के समय से गुजरती है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रेम स्थिर रहता है, आशा की किरण, शक्ति का स्रोत। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि यह उतनी ही अनंत और उतनी ही खूबसूरत है जितनी अनंत खुद।